करता हूँ, बसत खुलूस बसत एहतराम करता हूँ, बसत खुलूस बसत एहतराम करता हूँ। मेरा उसूल के पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्बान मिल्लत बिरादान अहले सुन्नत अजीज़ान कौम गुलामान गौसे जीला आशिकान फाज़रे बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़िदायान हुज़ूर अहसन मियाँ सरकार। आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप शाह बहरोबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगम्बर हम सब के रहबर शफ़ीए रोज़े महशर साहिब इन्ना आतैनाकल कौसर शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफीन सय्यदुस सकलैन ताहा पैगम्बर यासीन पैगम्बर मुज़म्मिल पैगम्बर मुद्दस्सिर पैगम्बर रब के महबूब दाने ग़यूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकवार गए हाज़िरी में बेगस पना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व क़रीबिना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इसको नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आसमानी किताबें और भी हैं, दुनियावी किताबें भी हैं, मगर हमारे और तुम्हारे रब ने किसी किताब की जिम्मेदारी नहीं ली। आसमानी किताबें और भी हैं, आसमानी साहिबे भी, मगर हमारे और तुम्हारे रब ने किसी किताब की जिम्मेदारी नहीं ली। और बुलंदी को समझने के लिए एक मिसाल बयान करनी है। अगर हम सारी किताब को समुद्र के अंदर डाल दें, इंजील को भी समुद्र के अंदर डाल दें, तौरात को भी समुद्र के अंदर डाल दें, ज़बूर को भी समुद्र के अंदर डाल दें, रामायण को भी समुद्र के अंदर डाल दें और भागवत को भी समुद्र के अंदर डाल दें, फिर उसके बाद सारी की सारी किताबों को नाम लेकर पुकारा जाए, ए इंजील तू आ जा, ए तौरात तू आ जा, ए ज़बूर तू आ जा, ए रामायण तू आ जा, ए भागवत तू आ जा। लायक मुबारकबाद सामईन, सारी की सारी किताबें खामोश पड़ी होंगी। जब कुरान मजीद को पुकारा जाएगा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़ारों हफ़ाज़ किराम सीना ठोक कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जब तक मुसलमान जिंदा है, मुसलमान के सीने में कुरान और इस्लाम जिंदा है। किसी ने कहा, ये खूब कहा, न घबराओ मुसलमानों अभी खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरे तुम्हारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों में लाजवाब, मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब, मेरे नबी का लाया हुआ मजहब सारे मजहबों में लाजवाब, मेरे नबी की गुफ्तान लाजवाब, मेरे नबी की रफ्तार लाजवाब। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की बुलंदी को देखो। अगर ये कुरान जुज़ान में लपट कर रहल में सज जाए तो 3 पारे हैं। देखना इसके बारे में है जो आमना की गोद में आ चले रहमत और ले, वो आमना का माहे पारा है। एक चुप हो जाए, एक बोल दे, जो चुप हो जाए वही कलाम पाक है, जो बोल दे वही रसूल पाक है। अब समझे हज़रात गिरामी, कुरान के 2 चेहरे हैं, एक तो तिलावत के लिए और एक ज़ियादत के लिए। जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं और जिसका जलवा देखा जाए उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आइए ऐसा ही वाक़या मैं आपके रूबरू पेश कर दूं। एक गरीब मुसलमान था जिसका नाम अब्दुल रहीम था। वो सोम सलात का पाबंद था, यहूदी था, मामूल था। एक यहूदी था, नौकरी क्या करता था, जब सुबह बेहता होता तो कुरान करीम की तिलावत करता। यहूदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 2-4 महीने देखा, उससे रहा न गया। वो कहने लगा, ए मुसलमान, तू रहता मेरे यहाँ, तू खाता मेरे यहाँ, कलमा अपना नबी को पढ़ता है, किताब अपने नबी पर नाज़िल होने वाली पढ़ता है, अगर
तुझे मेरे यहाँ रहना है तो कलमा मेरे नबी का पढ़ेगा, किताब मेरे नबी पर नाजिल होने वाली पढ़ेगा। मुसलमान कहता है नहीं, तेरे नबी मेरे नबी से अफजल हैं, मेरे नबी का लाए हुआ कुरान तेरे नबी की किताब से अफजल है। यहूदी कहता है ऐसा अफजल का पता नहीं चलेगा, चल तू अपनी किताब आग में डाल, मैं भी अपनी किताब आग में डालता हूँ। मुसलमान कहता है ठीक है। मुसलमान बेचारा गरीब इंसान था, नौकरी क्या करता था, उसके पास कोई केमिकल नहीं थी, कोई दवाइयाँ नहीं थी, वो कुरान करीम में लगा रहता। उधर यहूदी मालदार शख्स था, अमीर शख्स था, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई थी। हजरात गिरामी ऐलान कर दिया फलातन मुसलमान और यहूदी में मुकाबला है, मुसलमान की किताब और यहूदी की किताब में मुकाबला है। जो दावे में झूठा होगा वो जलकर राख हो जाएगा, जो दावे में सच्चा होगा वो बच जाएगा। मुकर्रर वक्त आ गया, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए। यहूदी अपनी केमिकल लगाई हुई किताब लेकर पहुंच गया, मुसलमान भी अपनी किताब लेकर पहुंच गया। मुसलमान कहता है अब्दुल रहीम चल, यहूदी कहता है अब्दुल रहीम चल तू अपनी किताब आग में डाल, मैं भी अपनी किताब आग में डालता हूँ। मुसलमान कहता है तू अपनी किताब आग में डाल सकता है मगर मैं अपनी किताब आग में नहीं डाल सकता। यहूदी कहता है क्यों? मुसलमान कहता है आग में डालना बेअदबी है, तू चल तू अपनी किताब आग में लेकर कूद जा, मैं भी अपनी किताब आग में लेकर कूद जाता हूँ। यहूदी परेशान हो जाता है, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई थी मगर उसने अपने जिस्म पर कुछ नहीं लगाया था। परेशान होकर इधर उधर की बातें करने लगा मगर वो आशिक रसूल, वो सच्चा कुरान के शदाई, उसने देखा यहाँ लाखों की तादाद में लोग जमा है, अगर मैं कुरान मजीद को लेकर समुद्र में कूद जाता हूँ तो लाखों की तादाद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी। वो रसूल का दीवाना कुरान को लेकर समुद्र में कूद जाता है, यहाँ छलांग मार दी, कूद जाता है। लोग समझ रहे थे जलकर राख हो जाएगा, जब देखा तो कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, पढ़ रहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारे के सारे वक्त उसी वक्त अब्दुल रहीम का हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यह है कुरान की अज़मत, यह है कुरान का एजाज। ए मुसलमान, अगर तू कोई मुसीबत में है तो कुरान की तिलावत कर, अगर तू कोई गम में मुब्तला है तो कुरान की तिलावत कर, अगर तू अपनी अज़मत चाहता है तो कुरान की तिलावत कर, अगर तू वक़ार चाहता है तो कुरान की तिलावत कर, अगर तू अर्श के मलाइका को समझना चाहता है तो कुरान की तिलावत कर, अगर तू जन्नत में जो नहरें रवा हैं उन्हें समझना चाहता है तो कुरान की तिलावत कर। ये कुरान शक्लो इंसान अल्लाह के बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद को जन्नत में जाने का अर्ज फरमाएगा। कुरान मजीद जन्नत में दाखिल नहीं होगा, पूछा जाएगा कि कुरान जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होते। कुरान फरमाएगा मैं तेरा मुकद्दस शहजादा हूँ, तेरे बंदे मुझे पढ़ते थे, जो मुझे सीने से लगाया करते थे, जो मेरी तिलावत किया करते थे, मैं उनको लेकर जन्नत में हाजिर होऊंगा। सुभान अल्लाह। आप हजरत दानिशवरी का सबूत दें, सुकून और इत्मीनान के साथ सिर्फ ऐसे बैठे रहें। हजरत एकदम स्टेज ही की जानिब आ रहे हैं, पीछे न देखें, हजरत स्टेज पर ही आएंगे, सिर्फ इस्तिकबाल फरमा लें, मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, उलमाए इकराम खड़े होकर इस्तिकबाल फरमा लेंगे। आप हजरत ऐसे सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे रहे, मोहब्बत के साथ में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। शाबाश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।